नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोग एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेके आए। हर बार आप लोग के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आए तो बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश। आज भी एक बहुत अच्छा काम बताऊँगा। आज ऐसा काम बताऊँगा कि पैसिव इनकम कैसे कमाएँ। हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है और हर आदमी ज़िंदगी भर काम करना नहीं चाहता और कर भी नहीं सकता। तो उसके लिए क्या चाहिए उसके बारे में बात करूँगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आपने इसको समझने की कोशिश की, अगर आपकी एज कम है 18 साल, 20 साल, 25 साल तक है ना, आपके लिए गोल्डन पीरियड। अगर आपने समझने की कोशिश की, अगर 25 साल से ऊपर हो, कोई बात नहीं। 25 से 35 साल की एज भी एक ऐसी एज होती है ना, जिसमें भी आप बहुत अच्छे सोर्स बना सकते हो, जिससे कि आपको आगे 40, 45 या 50 साल के बाद काम ना करना पड़े। बहुत सारे लोग चाहते हैं ना, अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, कितने साल पर रिटायर होते हो? सरकारी नौकरी में ज़्यादातर देखा होगा आपने 60 साल के बाद रिटायरमेंट मिलती है। अगर आप चाहो और अगर आप थोड़ा-सा सही डिसीज़न लो, तो मुझे लग रहा है आप 50 साल से पहले रिटायर हो सकते हो। और जो इनकम हाथ में आपको क्या रहता है कि भैया पेंशन मिलेगी, जिससे हमारा बड़े आराम से खर्चा चल जाएगा। ज़्यादातर नौकरी में लोग सोचते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं मिलती। अगर हम मान भी लें कि आपको पेंशन मिलती है और उससे आपका बहुत अच्छा चल जाएगा, आप ऐसे काम करो कि यार उससे ज़्यादा आपका सोर्स बन जाए कि 50 साल या 45 साल में मैं रिटायर हो जाऊँ और मुझे जो मेरी पेंशन वहाँ मिलती 60 साल के बाद, वो मुझे 45 साल पे यहाँ से मिलने लगे और मैं अपनी लाइफ को ना अपने तरीके से जीऊँ। उसके लिए चाहिए क्या, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो बहुत ख़ास होने वाला, बहुत अच्छा होने वाला, अगर आपने थोड़ा-सा देखने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। यहाँ पे समझने का सबसे ज़्यादा खेल है। अगर आपने सही चीज़ें सही टाइम पे समझ ली, टाइम बहुत मैटर करता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। टाइम निकलने के बाद ना आदमी सोचता ही रहता है, और अगर टाइम से पहले आपको नॉलेज मिल गई, मतलब टाइम सही टाइम पे आपको सही नॉलेज मिल गई, आप बहुत अच्छा और बहुत आगे निकल जाओगे। और टाइम निकलने के बाद नॉलेज मिलती है ना, आदमी कर सकता है बेटर, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर सकता जो आप पहले बड़ी आराम से कर सकते, तो वही आपको अब प्रॉब्लम के साथ करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, एक एज के बाद, जैसे आपकी शादी, मान लीजिए आपकी एज 25 साल, 30 साल के आसपास आजकल लगभग शादी सबकी हो जाती है। बच्चे होंगे, स्कूल जाएंगे, फिर वो टाइम ऐसा होता है ना, 10, 12, 15 साल बड़ी कसमकस रहती है ज़्यादातर लोगों को। क्योंकि बच्चों की फीस है, रहना खाना, ज़्यादातर लोग करते हैं शहरों में ईएमआई पे घर ले लिया, कार ले ली, और उन सब की ईएमआई, बच्चों की महंगी फीस स्कूलों की, भर भर के ना लोग परेशान हैं। मैं जो देखता हूँ ना वो आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। एक मिडिल क्लास आदमी की ना बड़ी कसमकस है। इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि इस अगर पचड़े से, इस प्रॉब्लम से अगर आपको बाहर निकलना है, तो अगर आपकी एज कम है और ज़्यादा भी है, अभी से सोचना चालू कर दो और अभी से प्लानिंग करना चालू। प्लानिंग में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखो कि आप सोर्स बनाओ, सोर्स में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा काम करता है, अगर सही जगह इन्वेस्टमेंट आपने करा। इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले देखो, अगर कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए, जैसे कोई डेवलप एरिया होने वाला है, आपको पता चलता है ना कोई एरिया डेवलप होता है, अगर आप वहाँ पे डेवलप एरिया में स्टार्टिंग में आपने कहीं छोटी मोटी प्रॉपर्टी ले ली, जिस तरह के पैसे, जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी मैटर करती है, कई बार हम सोचते हैं और बड़ी ही लेंगे, कोई मैटर नहीं करता, छोटी ले लो, जैसे पैसे हो वैसे ले लो, कम से कम एक आपका सोर्स बन जाएगा। और जब वो एरिया डेवलप हो जाता है, उसका रेट बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, अगर वहाँ पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल है, रहने के लिए घर बना दिया आपने, ज़िंदगी भर आपका किराया आता रहेगा। एक ऐसा सोर्स बन गया ना, जहाँ से आपको लाइफ टाइम इनकम आती रहेगी। या आपने कोई कॉमर्शियल 1 या 2 दुकान, 3 दुकान, जितना आपके पास पैसे हैं, अगर सोर्स बना लिया यहाँ से, तो दुकानें या अगर आपने किराए पे दे दी, वो ज़िंदगी भर का आपका सोर्स बन जाएगा पैसे कमाने का। तो ये एक सबसे मजबूत और सबसे अच्छा सोर्स है, अगर आप इसको कर सकते हो जितने पैसों। अब कई बार लोग कहेंगे यार मेरे को तो इतनी सैलरी नहीं मिलती। देखो, सैलरी मिलना और सैलरी बचाना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। कई बार मैंने ऐसे लोग देखे जिनको 1-1, 2-2 लाख सैलरी मिलती है, और महीना खत्म होते होते ना 20 तारीख, 25 तारीख के बाद बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। और एक बंदा ऐसा है जिसको 20-25 हज़ार मिल रहे हैं, वो बड़े आराम से 15 हज़ार बचा ले रहा है। केवल 10 हज़ार में, जिसको 25 हज़ार मिल रहे हैं वो 10 हज़ार में खर्चा चला ले रहा, और 15 हज़ार सेव कर रहा। और 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो 1 लाख में भी आपको, उसको महीना जब खत्म होता है ना, उससे पहले आपको मांगने लगता है कि यार पैसे खत्म हो गए। तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता मिलता कितना, डिपेंड करता है कि आप बचाते कितना। कोशिश करो, जिस एज पे लोग
पैसे ज़्यादा उड़ाते हैं, जिस एज पे लोग पैसे ज़्यादा खर्च, उस एज पे आप थोड़ा सा कंजूस हो जाओ। मैं ज़्यादा कंजूस होने की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा कंजूस हो जाओ। अपने आप को जो लोग कहते हैं कंजूस है, जो है सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने इस उसमें थोड़ी सी कंजूसी कर ली और 15-20 साल आपने वही पैसे को इकट्ठा करके और 2-4 ऐसे सोर्स बना लिए, जैसे मैंने अभी आप बताया, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले ली, कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, तो ये लाइफ टाइम बन गया। दूसरी चीज़, लोग कार लेते हैं शौक के लिए कि भैया एक 15 लाख, 12-15-20 से आजकल कम कोई कार नहीं आती। उसी कार को कोशिश करो कॉमर्शियल ले लो, आपका काम भी चल जाएगा कहीं जाने आने में। लेकिन लोगों को शर्म लगती है, सोचते हैं कॉमर्शियल, और वो किसी कंपनी में लगा दो। कंपनियों में क्या होता है कि आपको ड्राइवर भी नहीं देना, खुद नहीं चलानी। कई बार लोगों को गलतफहमी रहती है, आप किसी को, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनमें आप लगा के केवल गाड़ी आपने दे दी, आपको वहाँ से कुछ इनकम आती रहेगी और बड़े आराम से आपका वहाँ एक सोर्स ऐसा बन जाएगा जो आपको बिना करे आपका पैसा आता रहेगा। आपकी कार आपको कहीं जाना हो, 1 दिन 2 दिन वहाँ से कार अपनी ले लो। ऐसा भी हो जाता है कई बार, आपने बहुत सारी कंपनियों में देखा होगा, कई बार तो 2-2 दिन छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। तो ऐसी जगह कहीं भी अटैचमेंट कर दो जहाँ से वहाँ से आपको सोर्स बन जाए। तीसरी चीज़ बताता हूँ, बहुत बिल्कुल आसान, अगर कम पैसे हैं, आपने ई रिक्शा देखा होगा। ई रिक्शा चलाने वालों में आप देखोगे कम से कम 40-50% लोग ऐसे हैं जो रेंट पे लेते हैं, किराए पे ई रिक्शा लाते हैं। कितने रुपए में? 400 रुपये, 500 रुपये दिन का। 400 या 500 रुपये लगता है दिन का। अब बताओ क्या बुरा है? अगर आपने 1, 2, 3 जैसे पैसे, 1.5 लाख रुपए का एक आता लगभग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपने 3 लाख रुपए के 2 भी खरीदे, आपका 800 या 1000 रुपये दिन का प्रॉफिट बिना कुछ करे आता है। क्या बुराई है? कहने का मतलब, समझाना क्या चाहता हूँ, आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि यार ऐसे सोर्स बनाने की कोशिश करो जहाँ से आपको रेगुलर इनकम आए, बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के, बिना आपके कुछ करे। या फिर आपने कोई शॉप खोल ली, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब शॉप में आपने कोई बंदा रख दिया, कैमरे लगा दो, आजकल बिलिंग सिस्टम थोड़ा सही आ गया है, उसमें ज़्यादा कुछ वो रहता नहीं, तो आपको, कई लोग ये डरते कहीं जो बंदा रखेंगे वो चोरी ना कर ले। ऐसा नहीं होता है। अगर ये सब चीज़ें बड़े बड़े जो कंपनियां हैं या बड़े बड़े वो हैं, वो सब सोचने लगे ना, तो धंधा चलेगा ही नहीं। और हम लोग सोचते हैं नहीं जी, हम अकेले ही बैठेंगे, चाहे हमारे घर में 4 मेंबर है तो 4 लोग बैठ जाएंगे गल्ले पे, या फिर 2 मेंबर तो 2 लोग बैठ जाएंगे, लेकिन अपने धंधे को बढ़ाएंगे नहीं। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि भैया किसी और को बिठा दिया तो क्या पता वो चोरी कर ले, क्या पता कहीं दूसरी दुकान और खोल ले, हमारी दुकान छोड़ दे। तो ऐसा नहीं होता है। तरीके से करोगे, सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो बहुत अच्छे चांस है कि आपको ग्रोथ मिलने के उतने ही चांस है। क्यों है? क्योंकि मैं आपको हर बार वो चीज़ बताता हूँ जिसमें लोगों की आज की ज़रूरत है, और टाइम पे समझने की कोशिश करो। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या है कि आपको पैसे बचाने स्टार्ट कर देने चाहिए जिस दिन से आपको पहली जॉब लगे। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोग क्या करते हैं, जिस दिन पहली जॉब लगी ना, बड़ा बड़ा मोबाइल ले आए, शॉपिंग कराए, ब्रांडेड कपड़े ले आए। ये सब एक उम्र के बाद आपको लगने लगता है, जब आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है ना, आपको बहुत अच्छा ज्ञान आ जाता है। ज़रूरत के हिसाब से आदमी को ज्ञान बढ़ता है। जैसे आपको ज़रूरत बढ़ी, आपके बच्चे पढ़ने लगे, स्कूल में जाने लगे, आपके खर्चे बढ़ गए, ये घर की ईएमआई है, कार की ईएमआई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोग देख देख के ना फिर उनको ध्यान आता है कि यार काश मैंने 20-25 साल या 15 साल पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होता, या थोड़ा सा सही उस टाइम जो पैसे उड़ाए हैं उसको सही जगह पे अगर लगा दिया होता, कहीं इन्वेस्ट कर दिया होता। आप शेयर में इन्वेस्ट कर दो अगर आपको नॉलेज है, नहीं है तो सिंपल म्यूचुअल फंड में कुछ कर दो, अच्छे रिटर्न्स आ जाते हैं। मतलब ये आपको केवल देखना पड़ेगा कि आप जहाँ परफेक्ट आपको बैठता हो, जहाँ आपको लगता हो। लेकिन सोर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। सोर्स ऑफ इनकम ऐसी होनी चाहिए कि आपको, अगर कल को आपकी नौकरी मान लीजिए चली जाती है, तो आपको कोशिश करो कि आपको इतना इधर उधर ना भटकना पड़े, क्योंकि आपको 1-2 जगह से कुछ ना कुछ इनकम आ रही है। ये आपको बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। इसलिए समझा रहा हूँ, इस पर काम ज़रूर कर लेना। कम एज है, आपके लिए गोल्डन पीरियड है ये, कि आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए समझाया, इसलिए आपको बताने की कोशिश की कि थोड़ा सा भी दिमाग लगा के स्टार्टिंग में, अगर कम एज है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। तो इसको ज़रूर बनाने की कोशिश करना, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको समझा रहा हूँ। बहुत अच्छी चीज़, अगर आपने सही टाइम पे समझ लिया ना, सही टाइम पे अगर ज्ञान ले लिया, तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे। मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे वीडियो देखने के लिए
जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।